टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी में रोज नए बड़े बदलाव आ रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि ट्विस्ट है कि खत्म होने का इस शो से नाम ही नहीं ले रहा है। अब आज रात के एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होगी वसुधा से, जो प्रिशा की डेड बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होगी और वो महिमा के बारे में पूछेगी। रुद्राक्ष वसुधा को बताएगा कि महिमा ने ही प्रिशा की जान ली है। वसुधा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्राक्ष कहता है कि आपको कुछ नहीं पता, सच क्या है। वो एक्चुअली एक अच्छा पर्सन होने का नाटक कर रही थी। जब मैंने और प्रिशा ने उसकी जासूसी की, तब हम उसके सारा सच देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए। वो सारांश की कस्टडी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए। वो पैसे की भूखी है, इसीलिए उसने ये सब किया। साथ ही रुद्राक्ष बताता है वसुधा को कि वही है बलराज, यानी कि डैड के मर्डर के पीछे, और वही है जिसने रुद्राक्ष को किडनैप भी किया था। रुद्राक्ष के मुंह से महिमा की सच्चाई सुनकर वो बहुत रोती है। रोते रोते कहती है कि नहीं, मेरी महिमा ऐसा नहीं कर सकती। तभी गोपाल कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि प्रिशा कैसी है और महिमा कैसी है, तुम फिर भी ऐसे कह रही हो। बचपन से ही तुमने देखा है कि महिमा कैसी हरकतें करती थी, लेकिन तुमने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि महिमा अपनी ही बहन को मार देगी। प्रिशा प्लीज़ उठो, प्रिशा प्लीज़ उठो। रुद्राक्ष कहता है कि महिमा अब बच नहीं सकती, मैं उसकी जान ले लूँगा। उधर सारांश कहेगा कि मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे प्रिशा मम्मा के पास जाना है। महिमा उस पर चिल्लाती है। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और उससे वो कहती है कि क्या तुमने मेरा और सारांश का फेक पासपोर्ट और आईडी, लंदन टिकट सब कुछ रेडी करवा लिया? तभी वो कहता है कि हाँ हाँ, मैंने सब अरेंज कर दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। आगे वो उसी शख्स से पूछती है कि क्या प्रिशा की मौत हो गई है, तुमने उसकी डेड बॉडी देखी? तो वो कहता है कि हाँ मैडम, हर एक चैनल पर उसी की मौत की खबर छाई हुई है। तभी वो टीवी ऑन करती है, प्रिशा की डेथ न्यूज़ चल रही होती है। सारांश उस न्यूज़ को देखता है और उसको ताना मारता है और कहता है आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रही हो। तभी वो कहती है कि बेटा, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, हम लंदन चले जाएंगे। सारांश, अब मैं और तुम मिलकर पूरे खुराना की प्रॉपर्टीज़ पर ऐश करेंगे और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सारांश को बहुत बुरा लगता है। उधर दिखाया जाएगा कि अहाना सोचती है कि वो कितनी ज़्यादा हैप्पी है। प्रिशा मर चुकी है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए था कि श्रीनिवासन सिस्टर्स इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएं, और फाइनली आज उसकी इच्छा पूरी हो गई है। पुलिस इंस्पेक्टर आता है, प्रिशा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए बात करता है। प्रिशा कॉल करती है महिमा को और अपोलोजाइज़ करती है कि सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। महिमा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या प्रिशा, तू कैसे ज़िंदा हो सकती है? मैंने तो तुझे खुद मारा था। तभी वो सोचती है कि ज़रूर रुद्राक्ष ने ही यहाँ पर कुछ किया होगा। तभी वो चेक करने जाती है कि प्रिशा सच में मरी है या नहीं। वो तैयार करती है एक बैकअप प्लान। अपना लंदन छोड़ने से पहले, मतलब लंदन जाने के लिए महिमा सब कुछ रेडी करती है, लेकिन उससे पहले वो एक नया बैकअप प्लान तैयार करती है। वो होटल स्टाफ को देखती है कि महिमा की न्यूज़ चल रही है और हर कोई यही कह रहा होता है कि ये औरत किसी को दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, इसीलिए महिमा वहाँ से निकलने का कुछ दूसरा प्लान बनाती है। उधर दिखाया जाएगा कि वसुधा पूछती है कि महिमा ने आकर ये सब कैसे किया प्रिशा के साथ, और वो अपने आप को ब्लेम करती है कि शायद मेरा ही परवरिश है जो इतनी गलत है कि प्रिशा को मार दिया महिमा ने, जबकि दोनों सगी बहनें हैं। शारदा उसे समझाने की कोशिश करती है। गोपाल कहता है कि महिमा गलत रास्ते पर है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, उसने गलत रास्ता चुना है। वसुधा कहती है कि मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि महिमा ऐसा कर सकती है। सारांश उसका अपना बेटा है, वो उसे किडनैप कैसे कर सकती है? शारदा कहती है कि महिमा ने ही ये सब कुछ किया है पैसे के लिए। बलराज की वसीयत भी उसने अपने नाम कर ली है। उधर दिखाया जाएगा कि महिमा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां प्रिशा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली होती है। प्रिशा की डेड बॉडी देखती है, वो खुद उसकी सांसें चेक करती है और कहती है कि ये तो यहाँ है, तो ये भला कॉल कैसे कर सकती है?
पीछे से रुद्राक्ष आता है और कहता है कि महिमा, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। प्रिशा भी लेटे लेटे सब कुछ रिकॉल करती है कि आखिर रुद्राक्ष ने उसे कैसे बचाया, और फ्लैशबैक में आपको वो सीन दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष ने प्रिशा को गिरती हुई खाई में से कैसे बचाया। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद महिमा प्रिशा को देखकर हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड, और ये होगा देखना बेहद इंटरेस्टिंग।